हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इन अ 64 टर्म्स जीपी द सम ऑफ टोटल टर्म्स इज 7 टाइम्स द सम ऑफ ऑड टर्म्स देन द कॉमन रेशियो इज। ठीक है, तो ओके, ठीक है। 64 टर्म्स जीपी यानी कि 64 टर्म्स है जीपी में, तो मतलब कुछ इस तरीके से होगा। लास्ट टर्म ए आर के पास 63, ठीक है। हाँ, तो सम ऑफ टोटल टर्म्स क्या होगा? ए इंटू आर के पास 64 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 इक्वल्स टू 7 टाइम्स द सम ऑफ ऑड टर्म्स। ऑड टर्म्स यानी कि सम ऑफ द फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस फिफ्थ टर्म प्लस सेवन्थ टर्म, इस तरीके से चलते जाएगा। एंड यहाँ पे 64 टर्म्स हैं टोटल ओरिजिनल जीपी में, तो यानी कि 32 इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, 32 ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, ठीक है ना। यस, तो यानी कि 32 ऑड टर्म्स होंगे, यानी कि ये जो फर्स्ट थर्ड फिफ्थ जो होगा ये 32 टर्म्स होंगे। एंड इनका कॉमन रेशियो आर स्क्वायर होगा। कैसे? लाइक फर्स्ट जो है, फर्स्ट टर्म ए है, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर है, ठीक है। फिफ्थ टर्म ए आर के पास 4 होगा, तो यानी कि कॉमन रेशियो क्या आ रहा है इसका? आर स्क्वायर आ रहा है ना, तो इसकी वजह से कॉमन रेशियो आर स्क्वायर। इनके लिए टर्म ऑफ टर्म्स 32 है माइनस 1, बस इधर आएगा कि कॉमन रेशियो आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। एंड इधर कैंसिल हुआ, ए कैंसिल हो गया, ये ब्रैकेट भी कैंसिल हो जाएगा पूरा, ठीक है। आर के पास 64 बन जाएगा ये, तो आर माइनस 1 ये भी कैंसिल हो जाएगा, एंड इधर आर प्लस 1 बन जाएगा। तो फाइनली इक्वेशन क्या आ रही है? आर प्लस 1 इक्वल्स टू 7 एंड आर इज इक्वल्स टू 6। दिस इज द फाइनल आंसर। सिंपल, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। यस, सिंपल सा क्वेश्चन था कि आर इक्वल्स टू 6 इसका आंसर। अरे ओके, यस, ठीक है ना, सिंपल सा क्वेश्चन था। एक और बार समझा देते हैं कि 64 टर्म्स की जीपी थी, ए आर स्क्वायर ए, इस तरीके से ए आर क्रॉस 63, ठीक है। हाँ, अब उसने बोला सम ऑफ टोटल टर्म्स, उसके लिए मैंने फॉर्मूला लगा ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, एन 64 था, ठीक है। 7 टाइम्स द सम ऑफ ऑड टर्म्स। अब ऑड टर्म्स की जीपी के लिए मैंने क्या किया कि उसने बोला कि फर्स्ट टर्म्स, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म, इनकी सीक्वेंस मुझे बताना है। थर्ड टर्म क्या हुआ? ए आर स्क्वायर। फिफ्थ टर्म क्या हुआ? ए आर की पावर 4, इस तरीके से। अब ये जीपी के लिए कॉमन रेशियो क्या आ रहा है? वो आर स्क्वायर है, ठीक है। तो बस इसके लिए मैंने फॉर्मूला लगाया 7। अब 64 टर्म्स जीपी थे, 64 टर्म्स थे ओरिजिनल जीपी में, तो यानी कि इवन नंबर ऑफ टर्म्स 32 होंगे, इवन नंबर ऑफ ऑड नंबर ऑफ टर्म्स भी 32 होंगे। तो बस इसके लिए एन 32 हो गया इंटू आर स्क्वायर, कॉमन रेशियो आर स्क्वायर था, ठीक है। कॉमन रेशियो आर स्क्वायर है की पावर 32, आर स्क्वायर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। बस ये समझ में आ रहा है? इसके लिए कॉमन रेशियो आर स्क्वायर है, बस। इससे आर प्लस वन इक्वल्स टू 7 आया, इससे आर प्लस वन इक्वल्स टू 7 आया, एंड फाइनल आंसर आर इक्वल्स टू 6 आ गया। बस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।